हेलो एवरीवन दोस्तों, अभी हम लोग क्विक से 3 से 4 मिनट में ट्राई करेंगे ऐसे 501 का इन्वेंट्री वाला जो पोर्शन है उसको समझने में। बिफोर द स्टार्टिंग मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो ऐसे 501 है वो बात करता है आपके स्टॉक को लेकर, लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेकर एंड लास्ट आपका सेगमेंट इंफॉर्मेशन को लेकर। ऐसे 501 के हिसाब से माना जाता है कि ये तीनों जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके बिजनेस के लिए, तो इसको लेके एक स्पेसिफिक कंसिडरेशन होना तो जरूरी है। ऐसे ठीक है, स्टॉक को लेके आपको क्या चीज चेक करना होता है, उसका एग्जिस्टेंस क्या है। लिटिगेशन एंड क्लेम्स को लेके क्या चीज चेक करना पड़ता है, उसका कंप्लीटनेस क्या है। एंड फॉर द पर्पस ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन यू हैव टू बी चेक व्हाट इज द प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ दैट। अगर मैं स्टॉक में आता हूं तो उसमें सबसे पहले आपको ये चीज समझना पड़ता है कि स्टॉक का एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए आपको ठीक है जाना पड़ेगा स्टॉक ऑडिट के लिए। स्टॉक ऑडिट में आपको क्या क्या करना होता है, सबसे पहले तो आप इवैल्यूएशन करते हो। इवैल्यूएशन किस चीज का करते हैं भैया? कंट्रोल्स का करते हैं एंड आपका रिकॉर्डिंग्स का करते हैं। मैनेजमेंट किस तरह से कंट्रोल करता है एंड रिकॉर्ड करता है अपने स्टॉक को, उसका क्या करते हैं हम लोग? इवैल्यूएशन करते हैं। सेकंड में ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व किस चीज का करते हैं हम लोग? काउंट प्रोसेस का करते हैं। थर्ड चीज में हम लोग इंस्पेक्शन करते हैं एंड लास्ट में टेस्ट काउंटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा मोड़ा अपना इस तरफ से भी योगदान दे देते हैं। ठीक है, इंस्पेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट्स को चेक करते हैं। परफॉर्म करते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। किस लिए करते हैं परफॉर्म? ताकि मैनेजमेंट ने जो असर्टेन किया है और हम लोगों ने जो परफॉर्मेंस किया अपने ऑडिट प्रोसीजर से जो पाया है, दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्शन ना हो, दोनों सेम। इसी चीज के लिए हम लोग ऑडिट प्रोसीजर को डिजाइन करते हैं और परफॉर्म भी करते हैं। याद रखना, फिजिकल इन्वेंट्री के काउंटिंग के लिए अपने लोग को जाना पड़ता है। अगर मान लो कि हम लोग जाते हैं तो ये 4 काम करेंगे। अगर नहीं जा पाते हैं तो इसका 2 रीजन हो सकता है, मतलब 2 तरीके से नहीं जा पाते हैं। या तो वो इम्प्रैक्टिकेबल है कि जा ही ना पाए, कभी परमानेंटली ना जा पाए, या तो हो सकता है फॉर द टाइमिंग वहां पर कुछ ऐसा हुआ है, कुछ अनफॉर्सीन ट्रांजेक्शन हुआ है जिसके कारण कुछ समय के लिए वहां पर जाना बंद हो गया है। तो याद रखना, अगर कुछ समय के लिए जाना बंद हो गया है तो आप क्या करोगे? आप चेक करोगे कि कब जाना सही है। मतलब भैया सपोज मान लो 5 तारीख को आपका ऑडिट का टाइम था, आप नहीं जा पाए, ठीक है, ड्यू टू राइट्स जो है से एग्जांपल, ठीक है, 1 हफ्ता चलेगा, ठीक है, तो आप ट्राई करो 20-25 तारीख को जाने का, क्योंकि 20-25 तारीख तो माइट भी पॉसिबल सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, अगर मान लो ठीक नहीं होता है, ठीक है, तो आप देख लो क्या करना है। इम्प्रैक्टिकेबल क्या है सिचुएशन, ये बताइए मेरे को। इम्प्रैक्टिकल सिचुएशन का मतलब है जा ही नहीं सकते हम लोग, कभी जा ही नहीं सकते। क्यों? आईसीआई ने आपको कुछ इम्प्रैक्टिकेबल सिचुएशंस भी बताया है। सबसे पहला चीज क्या बताया है, ये चीज देखो। सबसे पहला चीज आपको बताया है नेचर ऑफ द स्टॉक, एंड सेकेंड चीज आपको क्या बताया है? आपको बताया है इन्वेंट्रीज के बारे में, ठीक है, लोकेशंस ऑफ द स्टॉक। सबसे पहले चीज बताया है नेचर ऑफ द स्टॉक, सेकंड चीज बताया है लोकेशन ऑफ द स्टॉक। अगर ये 2 चीजें अगर आती है, ठीक है, स्टॉक का नेचर ऐसा है, सपोज मान लो केमिकल का फैक्ट्री है, वहां पर जाएंगे तो अपने को केमिकल लग जाएगा, तो नहीं जाएंगे। ठीक है, लोकेशन ऐसा है, सपोज मान लो वो जहां पर है वो, ठीक है, हिल स्टेशन है, अपने को अस्थमा का प्रॉब्लम है, नहीं जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ भी आईसीआई हमको बताती है कि अगर जनरल इनकन्वीनियंस है तो आप बहाना मत बनाना, आप चले जाना। जनरल इनकन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया भैया? डिफिकल्टीज, टाइम या कॉस्ट, तो आपका बहाना काम नहीं आएगा, आप चले जाना। समझ में आया? हाँ कि ना? इसके बाद क्या है भैया? अनफॉर्सिन ट्रांजेक्शन का मैंने आपको बता दिया, इम्प्रैक्टिकेबल। जब इम्प्रैक्टिकेबल होता है ना, तो आप क्या करते हो भैया? क्या नॉर्मल ऑडिट प्रोसीजर कर पाओगे? क्या नहीं, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना होगा। ये ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स में आखिर होता क्या है? इसमें आप सिर्फ 2 चीज चेक करते हो। क्या?
आपका परचेस क्या हुआ था पहले और इसके बाद सेल क्या हुआ। जैसे कि आपने 500 यूनिट का परचेस किया, 400 यूनिट का सेल कर दिया, तो ऑब्वियस सा बात है आपका 100 यूनिट अभी भी स्टॉक में पड़ा है। यही तो आपको पता करना था, ठीक है, यही तो आपको पता करना था। याद रखना, अगर मेरा स्टॉक जो है थर्ड पार्टी के हाथ में रखा हुआ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्लीज प्लीज मेरे को बता दो आपके पास कितना का स्टॉक रखा हुआ है और वो किस कंडीशन में रखा हुआ है। क्वांटिटी एंड कंडीशंस उससे कंफर्म करवाएंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ चेक करेंगे, इंस्पेक्शंस करेंगे। इंस्पेक्शंस का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, डॉक्यूमेंट को चेक करना, डॉक्यूमेंट्स को चेक करना। जिस दिन ऑडिट, ठीक है, सपोज मान लो कि हम लोग ठीक है स्टॉक ऑडिट के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग ऐसे ही अंधा बन के नहीं चले जाएंगे कि हाँ मैनेजमेंट जो बोलेगी हम सुनेंगे, नहीं, अपने लोग को भी थोड़ा नॉलेज लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, अपने लोग को भी थोड़ा नॉलेज लेके जाना पड़ेगा ताकि वहां पर हम लोग को कोई डैश ना बना पाए। डैश का मतलब समझते हो ना, हाँ, डैश ना बना पाए। क्या क्या नॉलेज लेके जाना पड़ेगा भैया, नेचर ऑफ द स्टॉक क्या है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट क्या क्या है, नेचर, ठीक है, एंड इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, नेचर ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स कैसा है, जो भी प्रोसीजर्स बताया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा क्या वो कंसिस्टेंटली अप्लाइड हो रहा है कि नहीं, टाइमिंग क्या है जब हम जा रहे हैं, किस टाइम पे जा रहे हैं, ठीक है, लोकेशन क्या है, लोकेशन में क्या रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ठीक है, वेदर द असिस्टेंट ऑफ द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, क्या ऑडिटर एक्सपर्ट का कुछ असिस्टेंस मिला है कि नहीं मिला है, ये सारा चीज आपको चेक करना है। जिस दिन हमको जाना था स्टॉक ऑडिट के, से एग्जांपल उस दिन नहीं जा पाए, उसके कुछ दिन के बाद गए, तो क्या ये चलेगा का, हाँ ये चलेगा, लेकिन ये कब चलेगा ये देखो, ठीक है, जिस दिन हमको जाना था। जनरली किस दिन जाना होता है भैया, जाहिर सा बात है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट डेट को जाना पड़ता है। अगर नहीं गए, कब गए, टेस्ट काउंट के दिन गए, कब गए, टेस्ट काउंट के दिन गए। से एग्जांपल जाना था 30 मार्च को, गए 15 मई को, तो क्या ये चलेगा, क्या चलेगा, बिल्कुल चलेगा। बस आपको ऐसे ही बोलता है कि जब आप प्रोसीजर्स बनाओगे ना, तो ये जो बीच वाला जो टाइम में आप कोई भी स्टॉक का या तो प्लस हुआ है या माइनस हुआ है, यानी चेंजेस हुआ है ना स्टॉक में, उसको कंसीडर कर लेना, उसको क्या करना, कंसीडर कर लेना, बस दैट्स इट। हम आपसे और कुछ नहीं मांगते, सिर्फ वो चीज कंसीडर कर लेना, खत्म। तो आपका जो इन्वेंट्री का पोर्शन है इसमें बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।